All right, we are having a lecture on how to grow a small account first, and I will be recording this lecture in Hindi and English, but English dubbing is available in your settings. All right, so let's begin. अब यहाँ पे आप देखोगे कि I have placed two traders, trader A from Rich Road, trader B from outside, and there are few pointers. कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें समझेंगे. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट एज अ होल, नॉट फ्रैक्शनल. और उसके बाद की जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड मैनेजमेंट, पोजीशन साइज, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये सारी बातें मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखाऊंगा रिसेंटली कि मैं उन्हें से कैसे सिलेक्ट करा है, क्या एंट्री है, क्या एग्जिट है, और क्या मैनेजमेंट का पार्ट रहा है, और किस तरीके से मैं अपने आप को पोजीशन साइज करता हूँ. तो ये सारी बातें होंगी चार्ट्स के ऊपर. अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एज अ होल हम यहीं पे करेंगे, और फिर कुछ बातें मार्केट कंडीशंस के बारे में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और लास्ट में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा कि किस तरीके से चैलेंज के थ्रू यू कैन अचीव योर टारगेट. तो सबसे पहले वाले बात करते हैं कि एज अ होल एंड नॉट एज अ फ्रैक्शन का मतलब क्या एग्जैक्टली. तो सी, वेरी सिंपल. आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट्स में, सोशल मीडिया में, जहाँ पे भी आप देखोगे, यू विल बी एबल टू रिलेट विथ ट्रेडर बी यहाँ पर, और ए भी है. अब बी जो है उसने वीसीपी सीखा है, उसने आरएसआई, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम. वॉल्यूम के ऊपर तो आजकल रिलेटिव वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जा रही हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल ऑनेस्टली. बट ठीक है, आपने ये सब चीज़ें सीखी, आपने शायद टाइम फ्रेम्स भी सीखा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई एम नॉट अवेयर कि आजकल क्या और किया जा रहा है. फिर आप रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लेते हो अपेरेंटली, यू नो, तो वो भी एक चीज़ है. बट इन सब में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मार्केट. क्यों? क्योंकि जो बेसिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, ट्रेंड, लिंकिंग, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ ही नहीं रहे. अब इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. आप आज सोशल मीडिया पे जाओगे तो यू विल सी कि किस तरीके की बातें हैं. बताया जाता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, व्हेन इट इज़ गोइंग अप, उसको कहते थे गुड मार्केट, अच्छा मार्केट है ये. वहीं पे अगर मार्केट नीचे चले जाए, डाउन, तो हम उसे बैड कह देते हैं. तो सबसे पहली बात, ये इक्वेशन कैसे आई? ये इक्वेशन उस इंसान से आई है जो इंसान का बायस है ऑन द लॉन्ग साइड. उसने काफ़ी सारी चीज़ें बस बाय कर रखी हैं क्योंकि बस उसे वही आता है. और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इट विल हर्ट हिम, क्योंकि उसने बाय किया है तो उसको लॉस हो रहा है, तो वो बैड लेवल कर देता है, और ऊपर जाता है तो गुड. और इस बायस के साथ क्या होता है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, और फिर आप देखते हो कि लोग बात करेंगे मार्केट कंडीशन की कि है ना, अभी क्या है कि ट्रेड इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट कंडीशंस ही ख़राब है, तो सबके ऐसे ही हाल है अभी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बस आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखो, वो तो होते रहेंगे लेकिन उन्हें कंट्रोल में रखो. फिर क्योंकि क्या होगा कि मार्केट कंडीशंस अच्छी होंगी तो एक या दो ट्रेड कवर अप कर लेंगे इन सब के लिए. ये बातें आपको बताई जाती हैं. अब सही बताऊं तो बातें सुनने में और एक्सेल शीट में अच्छी लगेंगी, सेंस भी मेक करेंगी, बट द मोमेंट आप अपने अकाउंट में करते हो तब आपको इनकी रियलिटी सामने समझ आ जाती है कि भाई एग्जैक्टली फिर ये चीज़ क्या है. और इसलिए शायद आप ये वीडियो भी देख रहे हो कि आप ये सब कर चुके हो. तो हाँ, लेट मी टेल यू, प्रैक्टिकल चीज़ों में ये सारी चीज़ें काम की नहीं है हमारे. बिकॉज मार्केट कंडीशंस हमेशा एक चीज़ याद रखना, न्यूट्रल होती है और उसी तरीके से आपको ट्रीट करना है. ये आपकी स्किल होती है कि आप कितने अच्छे हैं अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में. और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप की अपॉर्चुनिटी है, व्हाट इज़ द टाइप. क्योंकि कई बार होगा, अभी मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है. ट्रेड्स हैं जो 5-6% का गेन देके गए, ट्रेड्स हैं जो 40% भी देके गए, और ट्रेड्स हैं जो -1 -2 भी देके चले गए. लेकिन डिफरेंस ये आया है कि इन्हें मैनेज कैसे किया गया. वो जब आप देखोगे, और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप कि 5-6% ही था, 40 ही था, और इतने में निकलना एग्जिट, ये कैसे हुआ है, ये स्किल है. एक बार तुमने डेवलप कर ली, फिर मार्केट कंडीशंस न्यूट्रली लोगे
चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे, अपॉर्चुनिटीज एज आई सेड तुम्हें हमेशा मिलेंगी। बट अब मार्केट कंडीशन पे हम आगे बात करेंगे। तो तुम्हें मार्केट को ऐसे नहीं समझना है। मार्केट जो तुम बोलते हो वो ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि वो शायद कभी नीचे भी गया था, और उसीलिए उसके इफेक्ट में वो ऊपर जा रहा है। और अगर वो अभी ऊपर जा रहा है तो इस ऊपर जाने की वजह से वो नीचे भी आएगा। तो अनटिल अनलेस तुम ये दोनों फेजेस को समझ के सीखते हो कि करना क्या है मुझे, जब नीचे जा रहा है तो किस तरीके के ट्रेड्स मिलेंगे और उन्हें लेना कैसे, अगर ये चीज़ नहीं सीख रहे हो तो फिर तुम यही कहानी में रहोगे। और इससे तुमने भी देख लिया कि क्या हो रहा है। और जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ग्रो अ स्मॉल अकाउंट और उसको फास्ट ग्रो करना है, वो नहीं हो पाएगा कंप्लीट अनटिल अनलेस एक पूरी अंडरस्टैंडिंग। अब वो पूरी अंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाऊंगा कि होती क्या है। तो ये चीज़ क्लियर है कि टू हैव अ सक्सेस यू नीड अ होल अंडरस्टैंडिंग। फ्रैक्शनल वर्क से कुछ काम नहीं होगा। मे बी यूल फील गुड व्हेन द मार्केट इज रैलिंग, बट वो सारी चीज़ें विल फॉल बैक व्हेन द मार्केट इज बैड। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या है स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड मैनेजमेंट, पोजीशन साइज एंड नंबर ऑफ ट्रेड चार्ट्स के ऊपर। चलो तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं चार्ट के थ्रू। अब ये एक चार्ट है जहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स थे, तो वो मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों, कैसे, क्या हुआ। सो ये स्टॉक अब हमारे पास यहाँ पे आया। अब आप बोलोगे स्कैनर का है, तो वो ऑलरेडी मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है, द एंटायर सिस्टम इज देयर। अब मैंने ये देखा रिसेंटली यहाँ सारे मूविंग एवरेज कन्वर्जेस थे और अब वाइड अपार्ट जा रहे हैं। ठीक है, हमारी जो बाइंग होगी वो कहाँ होगी? वो होगी इन दिनों के अंदर। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योर बाइंग हैज़ टू बी विद इन अ कॉन्ट्रैक्शन, कंसोलिडेशन में ही आप बाय करिए। इसका रीज़न क्या है एग्जैक्टली वो मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो शायद आप अभी कर रहे होंगे, वो करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पहली चीज़ है बाइंग अबव द हाई ऑफ द बार। कई लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ये हाई ऑफ द बार क्रॉस हो जाए तो फिर हम बाय कर लें। वो चीज़ें गलत है। कई लोग वेट करेंगे दूसरी पॉइंट की वॉल्यूम्स आ जाएं पहले 15 या 20 मिनट में, तो वो शायद कुछ बताएगी, वो भी गलत है। कई लोग वेट करेंगे कि मॉर्निंग में कैंडल ऐसी दिख रही होनी चाहिए, तो वो भी गलत है। ऐसा क्यों है, इसकी मैं एक कंप्लीट डेटा टेबल आपको अभी दिखाऊंगा। एक बार हम सारे चार्ट्स को देख लें। द पॉइंट इज आपको अक्यूमुलेट करना है स्टॉक को कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर लीजिए, बेस्ट रिजल्ट्स उसके तभी आएंगे और बड़े डिफरेंसेस क्रिएट होंगे जब आप कंसोलिडेशन में बाय करते हो। ऐसा क्यों है, मैं सिखाता हूँ। अब आप देखो अगले दिन स्टॉक 10% ऊपर गया है। अब इमेजिन करो किसी ने इसको यहाँ बाय किया हाई ऑफ द बार पे 132 पे, तो एंड ऑफ द डे पे उसके पास कितने परसेंट गेन हुआ? 7.70। वहीं पे आप एक इंसान को देखो जो अक्यूमुलेशन में बाय कर रहा था, यानी कि उसकी एवरेज प्राइस अराउंड 128 रही होगी। जहां स्टॉक 7.7 गया है, इस इंसान को उस स्टॉक ने 10.4% का रिटर्न्स दिए हैं, प्रोबेबल रिटर्न्स। तो ये जो डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है 2% का, अब ये 2% सुनने में और देखने में तो बहुत ही मिनिमल लगेगा, बट इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और ये जो चीज़ है, यहीं से बात आती है ट्रेड मैनेजमेंट की। अब देखो ये तो ठीक है, ये स्टॉक ऊपर चला गया। अब आप ये भी बोल सकते हो सर व्हाट इफ ये थोड़ा ऊपर जाता और फिर ड्यूरिंग द डे, लेट्स से दोपहर में 1 बजे 2 बजे ये स्टॉक कंप्लीटली पूरा नीचे आ जाता और एक नया लो क्रिएट करता। अब उस केस में पता है क्या होता है? उस केस में इस इंसान ने जो हाई ऑफ द बार बाय किया वो लेट्स से ड्यूरिंग द डे 1-1.5% ऊपर गया, बड़ा खुश था, ओनली फॉर हिम टू सी कि बाय एंड ऑफ द डे पे वो -2 -3% हो चुका है। तो अब यहाँ वो ट्रेड मैनेजमेंट क्या ही कर लेगा? यहाँ पे तो या तो स्टॉप लॉस लेगा या फिर होल्ड करेगा, होप करेगा कि कल शायद ऊपर चले जाए हम, और कोई चारा तो है नहीं अवेलेबल उसके पास। लेकिन वहीं पे जो इंसान कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेट किया, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर गया तो आप देखो आप ऑलरेडी 3.5% ऊपर हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3.5% पे सेल कर दोगे तो देखो आपने 3% बनाया, बात वो नहीं है। बात यह है कि इस 3% ने आपको काफ़ी ज़्यादा रूम दिया है, काफ़ी टाइम बाय किया है कि अब अगर ये रिट्रेस हुआ तो आप ये देख सकते हो कि स्टॉक के साथ मुझे करना क्या है। क्योंकि कई बार होता है स्टॉक्स थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, होता है राइट? तो इसमें भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये जो 3% का आपने रूम बनाया ना, इस रूम से आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि मैं वॉच कर सकता हूँ
जब तक प्राइस मेरे बाय पे आएगी कि तब तक अगर स्टॉक ने वीकनेस दिखा दी मुझे, या ये मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो आई सिंपली एग्जिट ईदर एट अ माइनर गेन और एट अ लॉस, जो मैंने इनिशियल लॉस प्लान किया उससे काफ़ी कम लॉस। और ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है परफॉर्मेंस में। इन दोनों की टेबल्स मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक और चीज़ देखो कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। कोई सोचेगा टारगेट होना अच्छी बात नहीं है, ये चीज़ भी बोलते हैं काफ़ी लोग कि टारगेट मत रखो, लेट द स्टॉक गो, लेट द विनर्स गो, अनडिस्टर्ब व्हाटएवर। अब एक चीज़ देखो इसके अंदर हुआ क्या नेक्स्ट 3 डेज में, स्टॉक फिर से पूरा नीचे आ गया, एग्जैक्टली वेयर योर बाइंग प्राइस वॉज। अब क्या होगा, मोस्टली लोग क्या होंगे, वेट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे जहां बाय किया वहीं एग्जिट हो जाएंगे आफ्टर सीइंग गेन्स ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 10%। ये कोई अच्छी ट्रेडिंग तो नहीं है। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता है यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आएगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। आप सबसे पहले ये देख ले करो, आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो है कैसा वो स्टॉक, कर क्या रहा है वो। तो अगर मैं देखूँ ये स्टॉक कहाँ पर है, मंथली टाइम फ्रेम करेंटली आप देख रहे हो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है आप रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लो। तो ये जो इंटायर जोन है ये रेजिस्टेंस का रहा है, ठीक है, हमने इसे मार्क कर लिया। वीकली पे भी आप देखोगे तो इवन बेटर क्लैरिटी के साथ आप इसे मार्क कर पाओगे। अब ये जोन मैंने मार्क कर दिया। अब मैं वहीं पे गया डेली पे और आप देखोगे कि ये जो चीज़ हुई है, रिजेक्शन जो हुआ है वो एग्जैक्ट जोन से आया है। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो मेरे 2 ट्रेड थे। क्या ट्रेड, मुझे ये पता है एक रेजिस्टेंस 140 पे आ रहा है, एक रेजिस्टेंस 160 के अराउंड भी आ रहा है। अब 2 ट्रेड इसलिए हैं कि मेरा एक ट्रेड 140 तक के लिए ही है, उसके ऊपर उस ट्रेड से कोई मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन दूसरे ट्रेड से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यार वो 160 के अराउंड हिट करना चाहिए। तो दोनों का मैनेजमेंट बदल गया। तो जैसे ही ये दिन हुआ और यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस मुझे दिखना शुरू हुआ अराउंड द लेवल्स ऑफ 140, बिना कुछ सोचे आपको एग्जिट करना है, बिकॉज वो आपका प्लान था और वो प्लान सक्सीड हो चुका है। तो अब क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड में मैं मैक्सिमम गेन ले पा रहा हूँ और लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए भी मैं उस पोजिशन साइज को होल्ड कर पा रहा हूँ। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या होता है नेक्स्ट फ्यू डेज में, प्राइस ने ये चीज़ करी है। अगेन मेरी बाय प्राइस यहाँ थी एक्यूमुलेशन। तो मुझसे पूछा गया कि आपने ये बाय किया है तो आप इसे होल्ड कर रहे हो अभी भी। मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं होल्ड। तो उन्होंने कहा क्या रीज़न है इसका। तो रीज़न सिंपल सा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकिल। अभी साइकिल क्या चीज़ है, तो ये मैंने लेक्चर 16 आपके लिए पब्लिक कर रखा है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। बट यहाँ से एक चीज़ क्लियर थी कि ये लास्ट एरिया है। अगर इसने ये सेव कर लिया, एक सॉलिड बाउंस आ गया तो ठीक है, और नहीं है तो फिर एग्जिट करनी पड़ेगी ये वाली पोजीशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 10%। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, एक सॉलिड बाउंस आया 10% का। अब ऑब्जर्व करो क्या होता है, ये नेक्स्ट 2 डेज आर एग्जैक्टली सिमिलर, इवन मच बेटर देन दिस। बट है तो सिमिलरली। यहां पे मैंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी है, फिर से शॉर्ट टर्म पोजीशंस को एक्टिवेट कर दिया। लॉन्ग टर्म पोजीशन तो चल ही रही है इसके अंदर। एंड देन दिस इज व्हाट हैपेंड, क्लीन 7-8% का गेन्स आपने इसमें निकाल लिया। तो शॉर्ट टर्म पोजीशन पे आपने फिर से पैसे बनाए और लॉन्ग टर्म पे आप चल ही रहे हैं। तो इनसे क्या होता है कि जब प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो मल्टीपल पोजीशंस पे हो रहे हैं, राइट। तो इवन इफ स्टॉक ओनली गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू 160, मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स ट्रेड कर लिया है, तो 10% मैंने 3 बार ट्रेड कर लिया है। तो स्टॉक सेम था, स्टॉक एक ही था, लेकिन मल्टीपल ट्रेड्स थे, पोजीशन साइज अच्छी थी, तो उसी ने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर दिए। तो इससे ये भी समझ आता है कि आपको हर रोज स्कैन करना, हर हफ्ते स्कैन करना मैंडेटरी नहीं है, करना आपको चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन वी विल यू गेट दैट गुड स्टॉक। बट पॉइंट ये है कि अगर आप एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई भी कर लेंगे ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर एन एवरेज पर्सन टू जनरेट गुड रिटर्न्स। थोड़े और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कितने गेन्स पे स्टॉक से एग्जिट करना है। अब अगर ये स्टॉक आप देखोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस मुझे क्लीन दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, 2802 पे, और ये 2453। ये जो पूरा जोन है अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस का है। उसके अलावा इसमें कोई खास रेजिस्टेंस यहाँ पे था नहीं, मे बी यहाँ पे एक था, दैट इज इट। हमने क्या किया, सिंपल है, हमारी बाइंग यहाँ पे भी थी, लेकिन किस जोन के लिए थी। ऑल राइट, नीचे चले गए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है,
और अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो दिस इज एग्जैक्टली द सिनेरियो जो मैं पिछले स्टॉक में बात कर रहा था। आप हाई ऑफ द बार पे बाय कर रहे हैं, आप 2% अप हैं, बाय एंड ऑफ द डे आप डाउन है 2%। वर्सेस कोई इंसान जिसने इसमें अक्यूमुलेट किया है वो ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। क्या हुआ? उसके पास टाइम और ट्रेड मैनेजमेंट की लिबर्टी मिली। फिर वापस ये स्टॉक ने सेम चीज़ करी, यहाँ पे सेटअप हुआ, अगेन फिर से एक ट्रेड बनता है टिल द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट यहाँ पे 33% पे आया। पिछले ट्रेड में कितने पे था? 10%। यहाँ पे 33%। नाउ जस्ट इमेजिन समबडी थिंक्स कि एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड पे एग्जिट करूंगा, 5:1 लूंगा, वो लेट्स से यहाँ अचीव हो गया, 18% पे वो एग्जिट हो गया, ओनली फॉर हिम टू सी द स्टॉक लेटर गोइंग 30%। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा ट्राई करो 100% निकालने का, बट द पॉइंट इज 30-35% अगर कोई स्टॉक दे रहा है और आप उसमें से 15-18% पे निकलोगे, दैट इज़ नॉट द बेस्ट थिंग। ये चीज़ भी अंडर परफॉर्मेंस पे लीड करेगी। और ये चीज़ पे क्लैरिटी होना बड़ा सिंपल है, आप रेजिस्टेंस जोन्स मार्क करिए और अपने ट्रेड के लिए आगे बढ़िए, नथिंग मोर देन दैट। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अब आप ये देखो, पिछले स्टॉक्स ने 10% दिया आपको सिंगल कैंडल में, 30% दिया 3 कैंडल में। इस स्टॉक को देखो, ये कितना जाता है? 6%, 4%, 5%, 4%, यानी कि लगभग एक अपमूव में ये 10% रिटर्न्स मुझे दे देता है। और ये स्टॉक एक एफएनओ का है, तो मैंने इसको फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड किया। अब यहाँ पे मैं ये नहीं सोचूंगा ये 30% जाएगा, बिकॉज जा सकता है, लेकिन उसके लिए इसमें टाइम लगेगा। 3 दिन में 30% ये नहीं कर पाएगा, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहा हूँ। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का है तो बेस्ट है कि उसको आप फ्यूचर्स के थ्रू ही ट्रेड करिए, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप देखोगे जो स्टॉक्स हैं वो यूजुअली 2-3% जाएंगे अपने अच्छे दिन पे। अब आप उसमें कैश पोजीशन लेके बैठे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा, तो दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। बट फ्यूचर्स के थ्रू दैट 2-3% इज एक्चुअली अ लॉट, राइट? और यहाँ तो 11% हम देख रहे हैं थ्रू अ गुड पोजीशन साइज ऑफ फ्यूचर्स, तो वो भी एक चीज़ है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमने डिस्कस किया कि क्यों बाय अबव द हाई एंड ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, ना ही आपको करनी चाहिए। अब इस स्टॉक को देखो, ये जो 2 लाइंस हैं ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैंने मंथली देखा, मंथली की ये हालत है। ये रेड लाइन जो दिख रही है मंथली पे, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मंथली पे तो द कंडीशन इज प्रीटी हॉरिबल फॉर नाउ। हॉरिबल एज इन यहाँ पे वॉल्टिलिटी एक मेजर रोल प्ले करेगा स्टॉक के अंदर, नो मैटर हाउ गुड व्हाट एवर द टाइम फ्रेम इज। ठीक है, और वीकली पे कुछ इस तरीके से स्टॉक दिख रहा था। अब आप डेली पे जाओ, डेली पे इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे ऐसा लग रहा था यार बड़ा अच्छा स्टॉक है। डेली देखोगे तो ऐसा लगेगा ओहो ज़बरदस्त स्टॉक है, लेकिन आपको मैंने दिखा दिया है कि मंथली पे इसकी हालत ख़राब है, तो वॉल्टिलिटी तो रहेगी और यहाँ जोन ऑफ सेलर्स भी है। ठीक है, वर्सेस जो हमने स्टॉक देखा था मंथली पे वो कितने अच्छे थे इनिशियली जो हमने देखे थे। तो अब क्या होगा? अगेन सेम चीज़ यहाँ पे अक्यूमुलेट करना है आपने इसको। ऑल राइट, अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द डे नेक्स्ट डे ये आपको ऑलमोस्ट 7% का गेन्स दिया इसने, एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस जोन। जैसे ही यहाँ पे आपको गड़बड़ दिख रही है, आप एग्जिट करिए ना। ये स्टॉक वो नहीं है जहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे 40%, 30%। वॉलेटिलिटी रहेगी। नो इमेजिन आपने यहाँ पे अक्यूमुलेट नहीं किया, हाई ऑफ द बार पे किया, कितना बना रहे हो आप? 4%, 5%। और ये जो 2% का डिफरेंस है, अगेन यही तो अलाउ करेगा रूम को। बाय द टाइम ये लेट्स से क्लोजिंग पे आप देख रहे हो तो ये तो आपके लिए नेगेटिव चला गया। तो जहाँ पॉजिटिव रिटर्न्स थे वहाँ आप नेगेटिव लेके आ रहे हो, जहाँ पे बड़े पॉजिटिव रिटर्न्स थे वहाँ आप स्मॉल पॉजिटिव लेके आ रहे हो। वो चीज़ काम नहीं करेगी। ओनली फॉर देन टू स्टॉक डू दिस, राइट? तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट। और ट्रेड मैनेजमेंट एक लग्जरी है जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी एंट्री अलाउ करेगी, अदरवाइज ट्रेड मैनेजमेंट इज सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर यू। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब वो देखेंगे जो थोड़े से कन्वेंशनल नहीं है, यानी कि लोग बोलेंगे हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स देखिए आप, या फिर 52 वीक हाई, जो भी चीज़ें हैं, बट एज अ ट्रेडर यू आर कंसर्न विद द पॉजिटिव गेन। अब इसके अंदर यहाँ पे भी एक ट्रेड था, ईजिली 5-6% आपको दे गया। यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड बना है इसके अंदर। तो क्या आप ये ट्रेड आइडेंटिफाई करके ले पाते हो?
क्या आप इन ट्रेड्स के डायनामिक समझ पाते हो कि इन्हें कैसे ट्रीट करना है वर्सेस जो हमने अभी देखे उन्हें कैसे ट्रीट करना है? तो ट्रेड तो यहाँ पे भी है ना, ट्रेड यहाँ पर भी है, ट्रेड इसके अंदर भी है। अब आप एक चीज़ दिखाता हूँ, ये स्टॉक देखो आप, ये बहुत इलिक्विड स्टॉक है। आई शो टू यू ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे इसकी आप हालत देखो, प्रीटी हॉरिबल। अब इन जब स्टॉक्स में क्या होता है, काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें स्पोराडिक वॉल्यूम आती है, यानी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वॉल्यूम लगेगा गुड इनफ है, बट एक्चुअली वो जो वॉल्यूम होती है ना, वो सिर्फ कुछ मिनट में एक बहुत बड़े प्राइस रेंज में आती है, बाकी टाइम वॉल्यूम एब्सेंट है। अब कोई मुझे बोलेगा सर मुझे तो इसके अंदर ट्रेड लेना है, तो अगर आप ये बाय अबव द हार हाई करोगे या वॉल्यूम्स का वेट करोगे, बाय द टाइम बहुत सारे स्लिपेजेस फेस करोगे और स्टॉक ऑलरेडी ऊपर चले जाएगा। इवन इन दीज केसेस अगर आपको पोजीशन बिल्ड करनी है तो ये जो एरियाज ऑफ अक्यूमुलेशन है ये आपको हेल्प करेंगे कि इलिक्विड स्टॉक में भी आप एक डिसेंट पोजीशन साइज कर पा रहे हो अपने आप को। तो ये तरीके हैं और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लेट्स से आज आपके पास कैपिटल कम है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो कि कम है, ज़्यादा नहीं है इतना। जिस दिन आप बड़े नंबर्स में जाओगे ना, ये जो बाय अबव द हाई वाली फिलॉसफी है या ये जो सारी चीज़ें हैं, दे विल ट्रबल यू अ लॉट मेंटली एंड फाइनेंशियली एज वेल। तो हाँ, स्मॉल कैपिटल पे आज मेथड काम कर रहा है, लेकिन बड़े कैपिटल पे सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सस्टेन विद दिस। तो ऐसा मेथड ही क्यों सीखना है जो आगे जाके काम ही ना करे, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, दैट विल बी अगेन अ प्रॉब्लम। तो शुरू से आप ऐसी चीज़ सीखिए ना जो आगे भी मदद करेगा। एंड माई विजन फॉर यू इज़ कि यू डू गो अहेड एंड ट्रेड विद ह्यूज कैपिटल। तो उसके लिए तो यू नीड टू नो द राइट वेज, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आप ट्रेड एग्जाम्पल्स देख सकते हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अंडरस्टैंड करना है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू सिखाऊंगा कि क्यों एंट्री पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं और ये कैसे छोटे छोटे डिफरेंसेस बहुत एडअप करेंगे। तो अब मैं तुम्हें एक टेबल के थ्रू ये समझाता हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट कोड एंट्रीज आर क्रूशल इवन इफ द अकाउंट इज स्मॉल। तो यहाँ पे देखो, मैंने लिया ट्रेडर ए और ट्रेडर बी, दोनों सेम ट्रेड लेते हैं लेकिन विद बेटर एंट्रीज। जो ट्रेडर ए है वो इन अ ट्रेड या तो 2%, 1.5% या 1.8% ज़्यादा ले पाता है बी से। दैट इज हाउ दीज 20 ट्रेड्स आर पॉपुलेटेड ओवर हियर। ओके, अब इनको जब आप टोटल रिटर्न्स देखोगे तो 124% ट्रेडर ए ने निकाला है और बी ने 90.5, तो 95 और कोई कम नहीं है 90.5। बट आप जब परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखते हो और रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस कितना हुआ है, कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो दैट्स अ नंबर ऑफ 37%। एंड 37% डूइंग नथिंग डिफरेंट, सेम ट्रेड, सेम स्टॉक, ओनली योर एंट्रीज आर बेटर, एग्जिट्स भी सेम है आपके, सिर्फ एंट्री अगर बेटर कर सकते हैं आप तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ऑफ 37% जनरेट कर पाओगे। और यहाँ तो मैंने बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस लिए हैं, 2%, 1.5%। काफ़ी टाइम आप देखो जो डिफरेंसेस है वो 5-6% भी जाता है, क्योंकि इसमें वो एग्जांपल इंक्लूडेड नहीं है जहाँ पे स्टॉक को होल्ड करना था 30-40% के लिए, बट आप निकल गए 12%, 15% के गेन पर ही। अगर आप वो इंक्लूड कर लेंगे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बट अगेन उनको मैंने इवन एज आउटलायर मान के डेटा में इंक्लूड नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और यही चीज़ सिमिलरली एडअप करती है जब आप लूज़ करते हो। अब ये है ट्रेडर ए और ये है ट्रेडर बी। अगेन बेटर एंट्री है तो ट्रेड मैनेजमेंट आप बेटर कर पाएंगे, जबकि बी स्ट्रगल करेगा कि अगर -0.5% ही लूज़ करना था तो उसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्लिपेजेस आएंगे, है ना। कभी आप मिस कर गए एग्जिट करना, वो नहीं कर पाए, या फिर प्राइस ने स्किप कर दी आपकी प्राइस। तो ट्रेडर ए सिमिलरली हमने पॉपुलेट किया है, ट्रेडर बी को भी हमने पॉपुलेट किया है। अब जब आप देखते हो कि ये 10 लूजिंग ट्रेड्स पे क्या हुआ, तो जो ए का रिजल्ट आया ड्रॉ डाउन वो -1.8% है, कंपेयर टू द सेम ट्रेड फॉर अ ट्रेडर बी कमिंग टू बी -4.15। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखोगे, इट्स लिटरली हाफ द ड्रॉ डाउन ऑफ बी, 56%। दैट्स ह्यूज, दैट्स सो बिग। और आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे। आई एम प्रीटी श्योर इफ यू सी योर पीएनएल, दिस थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर्स। एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि एंट्रीज अच्छी नहीं है, तो फिर किस बात का ट्रेड मैनेजमेंट आप कर लोगे? तो
थ्रू डेटा ये चीज़ समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल. नाउ लेट्स गो टू द थ्योरी एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग यू. तो अब कुछ बेसिक्स हैं, एक सिंपल समराइजेशन मैं तुम्हें देता हूँ, और वो ये है कि जो एंट्रीज हैं उस पर बहुत चीज़ें डिपेंडेंट हैं. एंट्री डिसाइड करेगी कि क्या तुम्हारे पास लिबर्टी है कि तुम ट्रेड मैनेजमेंट करोगे या नहीं. गिवन ट्रेड में से तुम्हें प्रॉफिट होगा या लॉस, ये चीज़ यही डिसाइड हो जाती है कि तुमने किस जगह पे एंट्री करी थी. कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा ये डिसाइड होगा कि तुमने एग्जिट कहाँ पे लिया. लेकिन लॉस और प्रॉफिट विल बी डिसाइडेड बाय द एंट्री. हो सकता है कि तुमने जो स्टॉक सिलेक्शन करी थी वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन अगर तुम्हारी एंट्री उसमें बड़ी अच्छी जगह पर हुई है तो ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ दैट इट विल सेव यू. और एक बुरे ट्रेड में से तुम मे बी स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव निकल जाओगे, बट देयर नेवर विल बी अ बिग लॉस. क्यों? क्योंकि एंट्री का ध्यान रखना है. तो सिंपल सी चीज है, इफ द प्राइस इज वेयर यू वांट टू बी एंड द वे यू वांटेड इट टू बी. अब कई बार क्या होगा, लेट्स से तुम बोल रहे हो कि द प्राइस शुड कम एट दिस मूविंग एवरेज, लेट्स से 50 EMA. अब वो वहाँ आ तो गया, लेकिन वो आया कैसे वहाँ पे? वो आया है एक बड़े रेड कैंडल के साथ. तो सर्टेनली नॉट द वे यू वुड वांट, राइट? इट इज़ वेयर यू वांट बट नॉट द वे यू वांट. अब लेट्स से प्राइस ने कुछ किया है, कुछ पैटर्न बना दिया, जो भी है कुछ इस तरीके से, बट वो कहाँ पर है? वो 50 मूविंग एवरेज से तो दूर है ना. तो अगेन वो भी आइडियल नहीं है. तो द वे यू वांटेड, हाउ इट इज देयर, बट इट्स नॉट वेयर यू वांटेड इट. बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है तुम्हें, और तुम्हारी एंट्री अच्छी हो जाएगी. और एग्जिट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि किस चीज़ के साथ तुम डील कर रहे हो उसको उसी के हिसाब से ट्रीट करो ना. अगर कोई स्टॉक सिर्फ 6% दे रहा है तो 6%, कोई स्टॉक 40% दे सकता है तो 40% पूरा लो ना उसमें से. व्हाट्स द हार्म? प्रॉब्लम क्या है? तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है. अब इसी से हम आ सकते हैं पोजीशन साइज और नंबर ऑफ ट्रेड्स के ऊपर. अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो यूजुअली यू विल नॉट गेट टू हेयर ऑन द इंटरनेट. सी, व्हेन यू आर अ बिगिनर, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, ऑल गुड, परसेंटेज टर्म्स में सारी चीज़ें चलती हैं. अब तुम्हारा अगर स्मॉल अकाउंट है, मॉनेटरीली भी कम है, और तुम्हारे पास डीप पॉकेट्स नहीं है. डीप पॉकेट्स का क्या मतलब है कि सर लेट्स से आई हैव 5 लाख. अब इसके अंदर आई कैन नॉट टॉप अप, आई कैन नॉट ऐड मनी टू इट. व्हाटएवर हैपेंस, दिस इज द मनी आई हैव, डोंट हैव द लिबर्टी. ऐसा नहीं है कि तुम एक महीने में -40,000 करके नेक्स्ट मंथ +40,000 उसमें डाल दिया, टॉप अप कर देगा. तो वो चीज़ नहीं हो पा रही. तो वो डीप पॉकेट्स नहीं है, स्मॉल अकाउंट है. तो अब तुम ये भी कह रहे हो कि तुम्हें ग्रोथ चाहिए, फास्ट चाहिए. तो ये जो फास्ट वर्ड है, इट इज़ नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ कंसिस्टेंसी. क्योंकि अगर तुम अपने ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहोगे तो इनवेरिएबली ग्रोथ को आना है. इट विल बी देयर एंड इट विल हैपन फास्ट. तुम्हें कुछ फोर्स नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि तुमको लेवरेज लेना पड़ रहा है, ऑप्शंस में जाना पड़ रहा है, फ्यूचर्स ट्रेड करने पड़ रहे हैं. नथिंग एज सच. तुम सही ट्रेड्स ले रहे हो, सही जगह पे ले रहे हो, सही टाइम पे बुक करते हो, तो यू विल हैव ग्रेट कंसिस्टेंसी रिजल्टिंग इनटू द ग्रोथ ऑफ द अकाउंट एट अ वेरी गुड रेट. और ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? जब तुम्हारे पास स्कोप होगा ट्रेड मैनेजमेंट का, तभी तो कंसिस्टेंटली कुछ कर पाओगे. अब पोजीशन साइज, अगर ऑनेस्टली स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना है, 50% तुम्हारा बेयर मिनिमम नंबर है. क्योंकि मान लो तुम्हारा पोजीशन साइज 10% है और वो स्टॉक तुमने ट्रेड किया, एंट्री अच्छी थी, एग्जिट अच्छी थी, 20% टोटल गेन दिया उसने. तुम पे, तुम्हारे पोर्टफोलियो पे तो सिर्फ 2% ही ऐड हुआ ना. वहीं पे इसी को तुमने अगर 60% दिया होता तो ये कितना होता? 12%. अब कोई बोलेगा सर लेकिन इस पोजीशन पे लॉस होता तो वो होता भी कम ना, और इस पे होता तो लॉस ज़्यादा भी तो होता ना. इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला है एंट्री अच्छी प्लान करो विच अलाउज यू टू मैनेज योर ट्रेड. क्योंकि जब वो चीज़ हो पाएगी तो इवन ऑन अ हायर पोजीशन साइज योर लॉसेस विल बी अ लिटिल लेसर देन ओरिजिनली प्लान फॉर.
That's the secret. And how do you do that? I've shown you my entries, my trades, even the ones which did not work. तो तुम्हारे पास स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए. अगर वो है तो ये सब कुछ है. तो बेयर मिनिमम 50% तो लो, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प यू. अब कई लोग तुम्हें बोलेंगे कि इफ यू रियली वांट टू ग्रो अकाउंट साइज यू शुड लुक फॉर स्टॉक्स विच विल go higher a lot, 40% in a short duration, 100%. बट ट्रस्ट मी, ये जो स्टॉक्स होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक टाइम्स पे मिलेंगे तुम्हें. आई मीन जस्ट टेक द प्रीवियस 8 months, कितने स्टॉक्स ने तुम्हें ये चीज दी करके? नॉट अ लॉट, राइट? बट कितने स्टॉक्स से तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें 10 to 15% दे देंगे इजिली? काफी सारे मिल जाएंगे. ऑलमोस्ट एवरी अदर वीक 2-3 नाम तुम्हें ऐसे अच्छे मिल जाएंगे. तो ये पॉइंट नहीं है कि 40-100 के लिए एस्पायर नहीं करना. जब वो आएंगे तो उन्हें भी करना है. मैंने तुम्हें दिखाया, राइट? इवन आई गो फॉर दोज व्हेन आई गेट देम. बट वो जब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्सन है 40-100 नहीं तो कुछ नहीं. नहीं, अगर कोई स्टॉक मुझे 10% भी दे रहा है तो आई विल एनालाइज एवरीथिंग एंड आई टेक इट एट अ गुड पोजीशन साइज. 10% भी रिटर्न्स कोई कम नहीं है ना. अगर तुम्हारा पोजीशन साइज लेट्स से 60% रखते हो और वो तुम्हें 10% देता है, कितना बना लोगे? 6% ऑन पोर्टफोलियो. ट्रस्ट में इतना लोगों से मंथली नहीं बन पाता. तो ये एक बड़ी क्रूशल सी बात है जो हमें समझ नहीं है. अब कई लोग बोलेंगे सर लेकिन इतने हाई पोजीशन साइज के लिए ये कहां से लाऊंगा कॉन्फिडेंस? ये कैसे आएगा? मैं तुम्हें इसकी एक बात बताता हूँ. कॉन्फिडेंस कोई एक चीज नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है क्लैरिटी का, कि भाई मैं जो भी चीज कर रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं, हो क्या रहा है एग्जैक्टली. जब तक तुम्हें वो चीज नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कितने परसेंट के लिए कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा. कुछ लोग बोलेंगे सर आई फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन माय ट्रेड्स आर वर्किंग, व्हेन आई एम मेकिंग मनी आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट. तो लेट मी टेल यू वन थिंग, वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो एक हाई है, वो एक रश है जो तुम्हें सरप्राइज से मिलता है. और वो क्या चीज है? तुम्हारा ट्रेड. क्योंकि जब तुमने ट्रेड पुट किया ना, तुम यू आर नॉट रियली श्योर. देयर वाज अ फ्लीटिंग वॉइस कि अरे यार अगर ये नीचे चला गया तो यहाँ से मैंने तो इसमें इतना पैसा डाल दिया है. और जब वो ऊपर जाता है तो एकदम से यू फील हाई एंड एस्थेटिक, राइट? अभी क्या हो रहा है ऑल ओवर द सोशल मीडिया, व्हाट यू विल सी, एवरीबडी इज मेकिंग मनी, एवरीबडी इज फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स. सब बोलेंगे सी दिस इज द इजी मनी एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट. तो ये क्या है? ये हाई है, ये रश है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना. क्योंकि जब ये ट्रेड काम नहीं कर रहे तो हाउ डू यू फील देन? व्हाट डू यू फील? संक, डिप्रेस्ड, राइट? वी फील डिप्रेस्ड. व्हाट इज हैपनिंग यार, क्या हो रहा है? मैं सब कुछ कर रहा हूँ सिर्फ फिर भी मैं तो ड्रॉ डाउन में हूँ. ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो डायरेक्टली लिंक तुमने कर रखा है अपने परफॉर्मेंस से, क्लैरिटी से तुमने लिंक नहीं किया है जिससे वो आता है. तो पॉइंट ये है कि अगर तुमने कोई ट्रेड लिया लेट्स से, अब अगर वो ऊपर जाता है और तुमने पैसा बनाया तो तुम्हें पता होना चाहिए क्यों वो इतना ऊपर गया, क्यों तुमने वहीं पे सेल किया, क्यों और नहीं रोके. जो भी रीजंस हैं सब कुछ होने चाहिए. और अगर प्राइस नीचे गई है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लॉस हुआ, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इसमें लॉस कैसे हो गया, मुझे ये नीचे क्यों चला गया. ये मत कहना कि सर मार्केट कंडीशंस खराब थे. ये तो सिर्फ एक मुखौटा है बचने के लिए. क्योंकि मुझे पता नहीं है हुआ क्या है तो मैं कह देता हूँ मार्केट कंडीशन खराब थे यार. तो तुम भी सामने वाले को यार मैं भी क्या कह सकता हूँ, बात तो सही कह रहा है, मार्केट कंडीशन तो खराब थी. तो फिर ट्रेड ही क्यों लिया तुमने? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आते हैं. तो इन सब चीज़ों में मत फंसना. सी फॉर व्हाट इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. बिकॉज अभी जो तुमने पिछले 3-4 दिन में रैली देखी है, वॉज एनीबडी प्रिपेयर्ड फॉर इट? नो. पीपल क्या कर रहे हैं? टेस्ट पोजिशन देखते हैं, अगर ये पोजिशन काम करेंगी तो और बढ़ाएंगे. और क्या हुआ? वन ऑफ द बेस्ट रैलीज वी हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स आउट से. और तुम टेस्ट पोजीशन 15% अकाउंट साइज, 10% अकाउंट साइज पे ही पैसे बना रहे थे. तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर तुम्हें अकाउंट ग्रोथ चाहिए और वो भी फास्ट. तो अगर एस्पिरेशन इतनी बड़ी है कि सर
मैं पैसे भी कम लेके आऊँगा, स्मॉल अकाउंट, और मैं बनाना भी उन्हें बहुत बड़ा चाहता हूँ, और वो भी फास्ट, कम टाइम में। तो फिर एफर्ट भी वैसा ही रख लूँ, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। कोई भी मेथड ले लो, बट एफर्ट अगर है, विच सिंपली मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि क्या तुम अपने स्ट्रैटेजीज सेटअप्स पे इतना काम कर रहे हो, क्या तुम्हारी एंट्रीज अच्छी हैं, क्या तुम्हें पता है क्यों वहाँ एंटर किया, क्यों वहाँ एंटर नहीं किया। कई बार होता है ऐसे स्टॉक्स, जैसा मैंने बताया, वो वहाँ पे नहीं है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, तो आई लेट गो ऑफ दैट स्टॉक विथ अ रीजन। ऐसा नहीं कि जस्ट लेट गो, आई हैव अ सॉलिड रीजन कि यहाँ क्यों नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ बाय नहीं किया। अगर ये यहाँ ऐसे आता तो मैं बाय करता। तो ये चीज़ें अगर आप ट्रेडिंग में मिसिंग है तो इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू डू ऑल दीज। अब इसका बेस्ट तरीका पता है क्या है? चैलेंज योरसेल्फ। ओपन एंडेड रहोगे, यू विल बी ऑल ओवर द प्लेस। चैलेंज लो, लेट्स से आई गिव यू दिस चैलेंज एंड दोज हु आर रियली सीरियस विल फॉलो ऑन दिस। नेक्स्ट 6 months, every single month, generate 5% on capital through only equity trading. Okay, no futures and options. Futures and options की बात ही बाद में करेंगे, वो entirely different चीज़ है। बट अभी चैलेंज है कि नेक्स्ट 6 months के लिए एवरी मंथ 5% मिनिमम ऑन कैपिटल। तुम 10, 15, 20 बनाते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 5% चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कंडीशन। दैट्स इट। तो ये मत बोलना कि सर मार्केट खराब था या ये हो गया वो हो गया, वो सब इस तो एक्सक्यूजेस दे रहे हो तुम। इस तरीके के ना काफ़ी चैलेंज ले सकते हो कि 6 month में आई विल जनरेट 50% ऑन माई कैपिटल रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट कंडीशन। सिंपल चैलेंजेस हैं ये, बिकॉज इफ यू थिंक यू आर अ ट्रेडर, यू वांट टू ग्रो योर अकाउंट, ओके, डू इट थ्रू दीज चैलेंजेस। इससे क्या होगा, तुम सीखोगे भी अच्छे से, और अकाउंट तो ग्रो हो ही रहा है। तो इफ आई हैव टू समराइज तुम्हें पूरा लेक्चर, तो फोकस करो तुम्हारी एंट्रीज अच्छी, इन पे फोकस करना जरूरी है। तुम्हारी एग्जिट्स अच्छी होनी चाहिए, 40% या 5% ये डिसाइड करो, क्योंकि कुछ स्टॉक्स होंगे जो बेस्ट 5% देंगे, कुछ 40 देंगे, दोनों में से मैक्सिमम लेना है, तभी तुम्हें परफॉर्मेंस कर पाओगे। अदरवाइज इधर वे वो फिर अंडर परफॉर्मेंस हो जाएगी। ये दो चीज़ें अगर तुमने कर ली तो सब सही है, और स्टॉक सिलेक्शन तो अच्छा होना ही चाहिए। अब कोई बोलेगा सर इसके लिए मुझे स्कैनर दो, ये कैसे करूँ, तो ये जो वीडियो है आपके सामने स्क्रीन पे, एग्जैक्टली सब कुछ डिस्क्राइब्ड है इसके अंदर। और अभी जितने भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तुम वो वीडियो आज जाके देखो, and you will see exactly the same thing is happening. The content is on the channel for you since a long while, absolutely free of cost. So why not use it and put on a great performance? And everybody can do that. In fact, growing a small capital fast is much easier than growing a huge capital. But still, skill है तो everything is possible, and that is what I'm saying. और इन तरीकों से क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत काम की हैं, स्पेशली जब कैपिटल बहुत बड़ा होता है तुम्हारा, एंड देयर इज अ बिग सम ऑफ मनी यू आर मैनेजिंग। ये चीज़ें बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ 1% या आधा परसेंट भी एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत बड़ा होता है। एंड आई टेल यू वन थिंग, ठीक है, व्हेन द कैपिटल इज स्मॉल, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज ग्रेट, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी परसेंटेजेस डोंट मैटर। इट डजंट मैटर हाउ मच आई एम अप इन टर्म्स ऑफ परसेंट। व्हाट मैटर्स टू मी इज एब्सोल्यूट मनी कितना आ रहा। If I have pending bills of let's say 2 lakhs for this entire month, इतना आना चाहिए। गेम लाइक दैट्स द प्लान, इतना आना चाहिए। अब वो ये नहीं देखेगा कि ये सिर्फ 5% है, 1% है, आधा परसेंट है, या 20% आपने महीने में बनाया। डजंट सी दैट, इट वॉन्ट मैटर। अगर मैं किसी महीने में -5 लाख हो जाऊं तो वो एक चीज़ है, वो 5 लाख रुपए गए आपके यहाँ से। जहाँ बिल 2 लाख का था वहाँ 5 लाख रुपए दे के आ गए। ये चीज़ें मैटर करती हैं, स्पेशली फुल टाइम ट्रेडिंग में। So for now, when you have a small capital, you actually have a lot of room to grow and enjoy, honestly. With big capital, you need to be very serious. You are more serious about the entries, the kind of stocks you are dealing with. So I believe showed you great examples of the trades and gave you the right perspective that is really needed to trade. And yeah, I hope this adds a lot of value to you. कुछ एक अच्छा perception मिला।
and I'm pretty sure in few months I will get an update from few of you on this challenge that I've given. All right, let me know in the comments whoever is taking this so that I can know, and you can update yourself exactly on this comment section of the video in the next 3 months or 6 months. You can just keep updating your progress. बहुत सिंपल वे में बताऊं तो अगर तुम्हें लगता होगा कि नो स्मॉल अकाउंट फास्ट ग्रोथ के लिए कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग बहुत ही अलग चीज़ होगी, तो वैसा नहीं है. ये एक्चुअली ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, दोज +2% ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, अगर लॉस हो रहा है तो -0.5 ऑन योर पोर्टफोलियो की जगह सिर्फ -0.2 हो रहा है. ये जो तरीके हैं करने के, दीज मेक ऑल द डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे. बाकी देखो स्टॉक्स तो आप भी वही देखते हो जो मैं देखता हूँ, उनमें एक्टिविटी भी वही हो रही है जो आपको दिख रही है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे दिख रही है. ओनली डिफरेंस इज कि मैं किस तरीके से अपने आप को उसके अंदर पोजीशन करता हूँ और आप किस तरीके से कहाँ पे अपने आप को पोजीशन कर पाते हैं. और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टॉक केपेबल है करने के लिए, क्या उसमें से आप मैक्सिमम स्क्वीज कर पा रहे हो? अगर 5 है तो क्या आप मैक्सिमम 5 का निकाल पा रहे हो, या फिर आप 40 के लिए वेट करके वो 5 भी छोड़ देते हो और जहां 40 देने वाला था वहां 5 में ही बाहर चले जाते हो? तो बहुत छोटी और बेसिक चीज़ है, अगर आप इनका ध्यान रख लोगे तो योर प्रॉब्लम इज सॉल्व. फिर ये स्मॉल अकाउंट और ये फास्ट और स्लो ग्रोथ, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि फिर आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करोगे. अच्छा परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं है बहुत सारा पैसा कमा लिया आपने, वो तो बाय प्रोडक्ट है. अच्छी परफॉर्मेंस आती है कि जो एंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट यू टेक व्हाइल ट्रेडिंग, एंड द एग्जिट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस. जो डिसीजंस आप मेक कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो ऑप्टिमल है? अगर हाँ, तो परफॉर्मेंस हैज टू कम एंड इट विल कम.